बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स के आप सब खैरियत से होंगे। अगर आपने एएसएफ में अप्लाई किया है तो एएसएफ का जो रिटन टेस्ट है वो 8 अप्रैल से शुरू होने वाला है, जिसमें सबसे पहले दिन जो टेस्ट जो पेपर होगा वो एएसआई और कॉर्पोरल पोस्ट का होगा और उसके बाद फिर बाकी जो पोस्ट होंगे उनका भी लिया जाएगा। इसका जो शेड्यूल है वो वेबसाइट पर अपलोड है। अगर आपने अभी तक अपना जो रिटन टेस्ट स्लिप है वो डाउनलोड नहीं किया है तो आप एएसएफ की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं और वो आप प्रिंट भी कर ले, क्योंकि टेस्ट वाले दिन आप अपना जो रिटन टेस्ट स्लिप है वो सेंटर में दिखाएंगे। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ पाकिस्तान स्टडी के 25 एमसीक्यूज़ शेयर करूंगा और ये जो एमसीक्यूज़ है ये हमारी एएसएफ की पेड वेबसाइट पर हमने अपलोड किए हैं, वहाँ से इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। इस वेबसाइट में हमने एएसएफ से रिलेटेड तमाम पोस्टों के लिए जो हेल्पिंग मटेरियल होते हैं, जो पास्ट पेपर होते हैं और जो एएसएफ के बुक्स वगैरह हैं पीडीएफ में हमने अपलोड किए हैं। यहाँ पर हमने पास्ट पेपर्स जो है जो 2025 के से पहले जो टेस्ट हुए हैं, यानी कि जो 2023 में एएसआई का पेपर हुआ था, उसके बाद 2022 में कॉर्पोरल का, फिर 2020 और 19 में जो टेस्ट हुए थे वो सारे हमने यहाँ पर अपलोड कर दिए हैं। इसके अलावा कुछ पीडीएफ जो है यहाँ पर बुक वगैरह भी है। तो यहाँ पर मैं आ जाता हूँ सीधा पाकिस्तान स्टडी में। यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ। पाकिस्तान स्टडी में हमने टोटल 50 एमसीक्यूज़ यहाँ पर क्विज़ अपलोड किए हैं। हर क्विज़ में हमने 25 एमसीक्यूज़ दिए हैं और 20 मिनट का टाइम भी आपको दिया है। तो यहाँ पर मैं 1 पर क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 25 एमसीक्यूज़ एंड 20 मिनट टाइम। इसमें क्या होता है कि हर एमसीक्यूज़ को हम अटेम्प्ट करेंगे और सबसे आखिर में फिर ये जो क्विज़ है ये हम इसका आंसर भी दिखाएगा। तो मैंने शुरू कर लिया है। यहाँ पर हमारे पास पहला क्वेश्चन है कि द ड्यूरेंट लाइन बॉर्डर बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान वाज ड्रॉन इन डैश। ठीक है, ड्यूरेंट लाइन किसे कहते हैं? ड्यूरेंट लाइन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो बॉर्डर है उससे ड्यूरेंट लाइन कहते हैं। और ये ड्रॉ कब हुआ था? ये ड्रॉ हुआ था जी 1893 के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। फिर है जी द जिन्ना बैरेज हैज़ बीन बिल्ट ऑन विच रिवर। जिन्ना बैरेज जो है ये दरिया सिंध के ऊपर बनाया गया है। नेक्स्ट पर मैं क्लिक करता हूँ। Who was the main architect of the joint meeting of Congress and League, यानी कि मुस्लिम लीग इन लखनऊ इन 1916? लखनऊ पैक्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, लखनऊ पैक्ट में जो आर्किटेक्ट था, मेन आर्किटेक्ट था, वो जनाब मोहम्मद अली जिन्ना साहब थे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पर यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ। कायद आज़म नहीं लिखा है लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना यहाँ पर लिखा है। अच्छा, यहाँ पर जी आफ्टर द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस द ब्रिटिश गवर्नमेंट एज्यूम्ड कंट्रोल ऑफ इंडिया। देखिए, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद जो है ना ब्रिटिश ने इंडिया पर कंट्रोल हासिल कर लिया था। तो ये किस के तहत, किस कानून के तहत, किस हिसाब किताब के तहत? ठीक है, तो ये प्रोक्लेमेशन ऑफ 1858 के ज़रिए से क्वींस जो यूके की क्वींस, ठीक है, उसका जो लेटर होता है उसकी मदद से फिर इंडिया का कंट्रोल ब्रिटिश के हाथ में आ गया था। फिर उन्होंने अपने वायसराय वगैरह वहाँ पर डिप्लॉय किए। हु इज़ द करंट चीफ ऑफ एयर स्टाफ ऑफ पाकिस्तान एयर फोर्स? पीएफ का मौजूदा जो पीएफ एयर चीफ है वो कौन है? वो है जी एयर मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू। ठीक है, नेक्स्ट पर मैं क्लिक करता हूँ। द जियोग्राफिकल एरिया ऑफ पाकिस्तान इज डैश। ये मिलियन हेक्टेयर्स में हमने बताना है, तो 79.6। ठीक है, 7,96,000। तो ये जो है ये आपका यानी कि हिंट है। द मुस्लिम्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट लॉन्च्ड द खिलाफत मूवमेंट इन डैश। खिलाफत मूवमेंट जो थी ये 1919 के अंदर ये शुरू हुई थी ताकि उस्मानिया खिलाफत को बचाया जा सके टूटने से। द शाही जिरगा वाज टू डिसाइड इन फेवर ऑफ इंडिया और पाकिस्तान इन डैश। देखिए, पाकिस्तान जब बना तो बलूचिस्तान के अंदर शाही जिरगा हुआ और उसमें ये फैसला होना था कि हमने पाकिस्तान को ज्वाइन करना है या पाकिस्तान को ज्वाइन करना है या इंडिया जो है ना को तस्लीम करना है। तो ये बलूचिस्तान में शाही जिरगा हुआ था। नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ। इन विच ईयर डिड द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ऑक्यूपाई पंजाब? पंजाब पर कब कब्जा किया था? 1949 में आई थिंक किया था। ठीक, 1849 में, सॉरी। कनॉप, कनॉप क्या है जी? ये कराची में अंदर लेबॉर्ट्री है एटॉमिक की, न्यूक्लियर जो ना लेबॉर्ट्री है। तो ये जो है ये जी के पौंजे में किमाड़ी के अंदर एक जगह है, ये वहाँ पर ये वाक़ है। ठीक है, ये लेबॉर्ट्री है एक यूरेनियम की। ये केप मौंजे उसको जगह का नाम है, किमाड़ी के अंदर, कराची के अंदर ये जगह है। तो यहाँ पर मैं
इस पर क्लिक कर लेता हूँ। द पंजाब लैंड एलियनेशन एक्ट वाज पास्ड इन डैश, ये एक्ट आई थिंक 1900 में पास हुआ था, ठीक है। तो हम 1900 को क्या कर लेते, क्लिक कर लेते हैं। 1900 में ये एक्ट पास हुआ था, और इस एक्ट का मकसद क्या था कि जो पंजाब के अंदर जो ज़मीनें हैं ना, खास करके जो ज़रूरी ज़मीनें हैं, उसका जो है ना गवर्नेंस किया जाए, उसको जो है ना ख़राब ना किया जाए, जिस पर एग्रीकल्चर होता हो, ठीक है, और उसका हिसाब किताब रखे, बाकायदा एक इदारा बने। विच सिटी वाज द बर्थ प्लेस ऑफ द मुग़ल एम्परर अकबर, अकबर यानी कि किस शहर में पैदा हुए थे, अकबर पैदा हुए थे जी उमरकोट में, ठीक है। Who was the first female finance minister of Pakistan to present the annual budget? पाकिस्तान की पहली फाइनेंस मिनिस्टर कौन थी खातून जिन्होंने बजट पेश किया? तो वो थी जी हिना रब्बानी कर, ठीक है, हिना रब्बानी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अच्छा, मुकी महल इज़ फेमस प्लेस इन डैश, हैदराबाद के अंदर ये महल है, फेमस जगह है हैदराबाद का। Who becomes the acting president when the presidential seat is vacant in Pakistan? अगर पाकिस्तान का प्रेसिडेंशियल, ठीक है, प्रेसिडेंट अगर पाकिस्तान का कोई सदर यानी कि हो न हो या फिर मुल्क से बाहर हो, ठीक है, तो फिर कौन होता है सदर, कौन होता है उसकी जगह पर काम शाम कौन करते हैं सदर के, ठीक है। तो चेयरमैन ऑफ सेनेट यहाँ पर करेक्ट आंसर है, चेयरमैन ऑफ सेनेट पर एक्टिंग प्रेसिडेंट होता है। नवाब सर सलीमुल्लाह खान वाज द प्रेसिडेंट ऑफ बंगाल मुस्लिम लीग इन डैश, ये 1907 में जो थे प्रेसिडेंट थे मुस्लिम लीग के बंगाल के, ठीक है। अच्छा, फ्रॉम 1930 टू 32 द ब्रिटिश गवर्नमेंट कन्वेंड इन लंदन, ठीक है, लंदन में 1930 और 1932 के दरमियान क्या खास बात हुई थी? खास बात ये हुई थी कि 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई थी, ठीक है, लंदन के अंदर हुई थी ये, और 1930 और 1931 फिर 32 में हुई थी। द पाक चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट वाज सेटल्ड इन डैश, देखिए पाकिस्तान और चाइना का जो बॉर्डर है इसके जो ना डिस्प्यूट्स थे या उसके जो झगड़े थे, आप ये कह सकते हैं, ठीक है, वो कब ख़त्म हुए? वो 2 मार्च 1963 को ख़त्म हुए, ठीक है। 2 मार्च 1963 को सीनो पाकिस्तान एग्रीमेंट के तहत जो है ना एक बॉर्डर कंफर्म हुआ कि यहाँ से यहाँ बॉर्डर इंडिया का है, नहीं, यहाँ से यहाँ बॉर्डर पाकिस्तान का, यहाँ से यहाँ चाइना का बॉर्डर है, ठीक है। तो ये जो है ना 1963 को हुआ था, और एग्जैक्ट डेट इसकी है 2 मार्च 1963। नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ जी। In 1935 सिंध was separated from बम्बई ड्यू टू डैश, ड्यू टू सिमन कमीशन रिपोर्ट, ठीक है। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिंध कनेक्ट्स विद 3 प्रोविंसेस, देखिए सिंध का वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो 3 सूबों से मिला है? इसी सिंध का जो सबसे सेंटर वो बॉर्डर का जो डिस्ट्रिक्ट है जो पंजाब के साथ टच होता है वो है जी कश्मीर कनकोट, ठीक है। ये जो डिस्ट्रिक्ट है ये यहाँ पर आप बलूचिस्तान से भी कर सकते हैं, पंजाब को भी इस तरफ आप टर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो एरिया है ये 3 प्रोविंसेस से टच करता है। सूफी पोइट शाह लतीफ़ बिटाई वाज बॉर्न इन डैश, ये हाला हवेली ये एक सिंध का इलाका है, सिंध का से सिटी है, यहाँ पर जो है ना शाह लतीफ़ बिटाई पैदा हुए थे। अच्छा, निरनकोट वाज रीनेम्ड हैदराबाद इन डैश, ठीक है, हैदराबाद का पुराना नाम क्या था? निरनकोट था। तो ये हैदराबाद इसका नाम कब चेंज हुआ था? ये आई थिंक 1768 के अंदर ये चेंज हुआ था, ठीक है। इससे हम एंड में कंफर्म करेंगे। नेक्स्ट पर मैं क्लिक करूंगा। लॉर्ड कर्जन क्रिएटेड द प्रोविंस ऑफ NWFP, NWFP को अभी जो है ना KPK कहा जाता है, ठीक है, लेकिन ये पहले NWFP था और इसको प्रोविंस बनाया था, किसने बनाया था? लॉर्ड कर्जन ने बनाया था। कब बनाया था? ये 1901 को आई थिंक बनाया था, ठीक है। 1901 में जो KPK का सूबा है वो उसको सूबे की हैसियत दी गई थी, और ये लॉर्ड कर्जन जो वायसराय था इसने ये ना बनाया था। नेक्स्ट पर क्लिक करूंगा। शालीमार बाग वाज कंस्ट्रक्टेड बाय शाहजहां इन डैश, देखिए इसमें 2 क्वेश्चन है। पहला है कि शालीमार बाग बनाया किसने है? शाहजहां ने बनाया है, ठीक है। और फिर दूसरा क्वेश्चन है कि कब बनाया है? तो ये 1642 में बनाया है, 41-42 दोनों में, ठीक है, यानी कि 41 में शुरू हुआ, 42 में कंप्लीट हुआ। तो इस तरीके से 1642 जो है इसका करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और आखिरी क्वेश्चन है डी चौक इज अ फेमस एरिया इन इस्लामाबाद, हेयर डी स्टैंड्स फॉर, यहाँ पर जो डी है ना ये आई थिंक डेमोक्रेसी के लिए स्टैंड करता है, ठीक है। तो चलो इसका हम आंसर देखते हैं। सबमिट पर क्लिक करते हैं।
यहाँ पर हमने एक क्वेश्चन जो है ना वो रॉन्ग किया है, ठीक है, और उसका आंसर भी हम देखते हैं। बाकी 24 क्वेश्चन हमने करेक्ट किए हैं। वो जो एक क्वेश्चन हमने रॉन्ग किया है वो कौन सा है, वो यहाँ पर हमें ये दिखा देगा रेड करके। यहाँ पर सबसे लास्ट वाला लगता है मुझे, ये है वो, ठीक है। बिटशा सॉरी सूफी पोइट शाह लतीफ़ बिटाई वाज बॉर्न इन बिटशा। यहाँ पर बिटशा जो है ना ये जगह है, लेकिन हाला हवेली भी दुरुस्त है, ठीक है। हाला हवेली ये उस जगह का नाम है, लेकिन बिटशा सिटी का नाम है। मुझसे सिटी पूछा गया था शायद, तो मैंने सिटी का नाम नहीं दिया, मैंने वो एग्जैक्ट सिटी के अंदर जो मिनी जगह होती है उसका नाम दे दिया था। तो इस वजह से मेरे ख्याल में ये भी हमारा रॉन्ग हो गया, ठीक है। हालांकि ये हाला हवेली भी दुरुस्त है, लेकिन ये जगह का नाम है, मकाम का नाम है, सिटी का नाम नहीं है। सिटी का नाम बिटशा है, ठीक है। हाला हवेली बिटशा के अंदर ही आता है, तो इस वजह से ये हमारा रॉन्ग हो गया। बाकी सारे क्वेश्चन हमारे दुरुस्त है। इंशाल्लाह बाकी जो हमारे टेस्ट है इस तरह बाकी ये इंशाल्लाह हम भी नेक्स्ट वीडियोज़ में सॉल्व करेंगे।